So we have got third scale that is going to be discussed now. What is that? This is Kelvin scale. Okay beta, Kelvin scale, it was scientist named as Kelvin William Thomson who developed this scale. ओके उसके बाद इसका नाम पड़ा केल्विन स्केल. केल्विन स्केल की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा. ये फिजिक्स में इट हैज़ लॉट ऑफ importance as far as the physics is concerned. As far as physics is concerned, फिजिक्स में जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो भी आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उसमें आपका जो टेम्परेचर मेनली किस स्केल से मेजर किया जाता है, दैट इज़ अ केल्विन स्केल. अगर मैं डॉक्टर्स थर्मोमीटर्स की बात करूंगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करूंगा, वहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट स्केल यूजुअली यूज़ होगा. एनवायरनमेंट की बात करेंगे, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना होगा, उसमें आपके पास स्केल अवेलेबल है, दैट इज़ अ सेल्सियस स्केल. बट दिस स्केल हैज़ गॉट वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंस एज फॉर एज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी फिजिक्स के रिलेटेड, वहाँ पे जो टेम्परेचर आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा, एट 0 केल्विन, एट 100 केल्विन और 200 केल्विन. ओके, सो दिस स्केल हैज़ वेरी मच इंपॉर्टेंस एज फॉर एज द फिजिक्स इज कंसर्न. अब देखो, आपके आपके बुक्स में you have got only two scales that are included in your books, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. वहाँ पे आपको मैंशनड है, अगर आप बुक्स खोलोगे वहाँ पे आपको मैंशनड है कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर कॉमनली यूज, दे आर कॉमनली यूज्ड इन द कॉमनली यूज, मतलब को डे टू डे एक्सपीरियंस में, डे टू डे लाइफ में. लेकिन केल्विन स्केल की एक इम्पॉर्टेंस, अपनी इम्पॉर्टेंस ये है कि केल्विन स्केल को एक्सपेरिमेंट्स में, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में, जो भी आपके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड, हीट, थर्मोडाइनमिक्स, जो भी इनके, वहाँ पे जो स्केल अवेलेबल होती है, स्केल मोस्टली यूज होती है, दैट इज़ अ केल्विन स्केल. So don't underestimate the power of this Kelvin scale. It is scientist named as Kelvin William Thomson जिसने ये डेवलप की है. It has also two extreme points. One is called as lower fixed point, okay, and other point is called as upper fixed point. Okay बेटा, सो इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है, जहाँ जिस पॉइंट से जिस पॉइंट से ये स्केल स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग, विच इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. व्हाट इज दैट? दैट इज 273 केल्विन्स. ओके, इट्स रिप्रेजेंटेड एज के लेटर. टेम्परेचर जो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर, उसके साथ के लगाओ तो दैट टेम्परेचर वी रीड एज 10 Kelvin, 20 Kelvin, suppose 40 Kelvin examples. Okay, lower fixed point, इसका जो lower fixed point है, that is at 273 kelvins. Sorry, 273 Kelvin is the lower fixed point. Okay बेटा, upper fixed point जो इसका है, इसका upper fixed point is 373 kelvins. 373 केल्विन्स. ओके बेटा, सो दिस, अगर मैं इसकी बात करूंगा, केल्विन स्केल की बात करूंगा, जहां पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपका आएगा, दैट लोअर पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो व्हाट इज द एफपी, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 273 केल्विन्स. यस. अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करूंगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, यस, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल की बात करूंगा, तो हाउ मच इज दैट? 373 केल्विन्स. सो हाउ मच 373 केल्विन्स मीन्स, इसके पास जो इस स्केल में डिविजन्स होते हैं, हाउ मच इज दैट? 373 माइनस 273, एग्जैक्टली 100 डिविजन्स. इसमें भी आपको 100 डिविजन्स मिलेंगे. इस स्केल में भी आपको 100 एग्जैक्टली 100 डिविजन्स मिलेंगे. आई रिपीट, केल्विन स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय केल्विन विलियम थॉमसन, ए साइंटिस्ट, एंड उसके बाद इसका नाम पड़ा केल्विन स्केल. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट्स रेड एज लेटर के. अब ओके बेटा, अब इसके भी दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं. दैट रेफरेंस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज, अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड ये जो स्केल होती है, ये किस पॉइंट से स्टार्ट होती है, किस डिजिट से? 273 केल्विन से, not 272, not 271. Upper fixed point is started, it's ended, and this scale is ended to 373 kelvins. This lower fixed point is called as freezing point of water. So freezing point of water in terms of Kelvin scale is 273 kelvins. Upper fixed point, that means boiling point of the water,
which is called as boiling point of water. Boiling point of water in terms of Kelvin scale is 373 kelvins. Okay, these are the descriptions, detailed account of all the scales that we have discussed up. Okay, I'm going to wrap up this topic here. I will just make you understand the three scales that we have discussed up. देखो, सेल्सियस स्केल, अगर मैं स्केल्स की बात करूँगा, दिस इज़ a सेल्सियस स्केल, this is going to be Fahrenheit scale and this scale is going to be Kelvin scale. दोनों आपको पता है कि मैंने ये जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं ये सब में अवेलेबल है. रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज lower fixed point, which is called as freezing point of water. So this is also going to be freezing point of water. Same यहाँ पे भी freezing point of water. Lower fixed point is called as freezing point of water, and upper fixed point is called as boiling point of water. Boiling point of water. This is also called as boiling point of water. Same ये भी boiling point of water. अगर ये Celsius scale की होगी, अगर this scale is Celsius scale, this is Fahrenheit scale, and this is Kelvin scale. Okay बेटा. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखो, ये स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस से एंड इट एंड्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके बेटा, दिस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्केल स्टार्ट होती है फ्रॉम द 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट एंड्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके बेटा, दिस स्केल स्टार्ट्स एट 273 केल्विन्स. कौन सी स्केल? कैल्विन स्केल. एंड दिस स्केल एंड्स एट 373 केल्विन्स. दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 273 केल्विन्स, बिकॉज दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट. 100 degree Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit is equal to 373 kelvins. This point is called as upper fixed point, and this is usually boiling point of water, and this is freezing point of water. So freezing point of water in terms of Kelvin, 273 kelvins. Boiling point of water in terms of Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit. Boiling point is the upper fixed point. This is the lower fixed point, LFP, and this is the upper fixed point. Okay, upper fixed point, that means boiling point of water in terms of Celsius scale. How much is that? 100 degrees Celsius. So this is all about the concept temperature scales. In the next video lecture we are going to discuss about the relationship between Fahrenheit and Celsius, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड कैल्विन. अगर आपका टेम्परेचर दिया होगा फ़ारेनहाइट में, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस. सेम अगर आपका टेम्परेचर दिया होगा सेल्सियस में, वो आपको कैसे फाइंड आउट होगा इन टर्म्स ऑफ कैल्विन्स. ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.